अध्याय 11। विजेता कौन? संक्षेपण। प्रस्तुत चित्रकला के द्वारा यह बताया गया है कि कंजूसी और छलकपट करने वाले व्यक्ति का सदा बुरा ही होता है। एक समय की बात है, अजबगढ़ नामक शहर में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रम सिंह। वह बहुत ही कंजूस था। एक दिन मंत्री जी राज्य में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाइए। दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हुई और उस प्रतियोगिता में गोपाल नामक व्यक्ति की विजय हुई। महाराज, गोपाल ने यह प्रतियोगिता जीती है। गोपाल, तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। अच्छा, बहुत खूब महाराज। इसकी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, आपको इसे 100 सोने के सिक्कों का पुरस्कार भी देना है। क्या? सोने के सिक्के? वो भी 100? यह सुनकर राजा अपने विचार बदल लेता है। उसे 100 सिक्के तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। क्या महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी तरह का पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ तुम्हारे जैसे हजारों खिलाड़ी मिल जाएंगे। क्या? क्यों? मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। सोने के 100 सिक्के तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मुझे पराजित करोगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। कंजूसी की भी हद है। राजा और गोपाल की दौड़ आरंभ होती है। अरे अरे, राजसी कपड़ों में दौड़ना बहुत मुश्किल है। अरे, ये तो हवा की तरह दौड़ रहा है। क्या मुझे 100 सोने के सिक्के इसको देने पड़ेंगे? नहीं, ये असंभव है। मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं बड़े रास्ते के बजाय छोटे रास्ते से जाऊंगा। हे हे हे, हाय मैं गिरा, बचाओ गिरा, मर गया रे बचाओ। अरे महाराज, तो मुझसे पहले ही पहुंच गए हैं। मंत्री, देखा मैंने कैसे 100 सोने के सिक्के बचाए। हाँ, ये तो है महाराज जी। परंतु हाय मर गया रे। आपको स्वस्थ होने और अपने पैरों पर खड़े होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। 100 सोने के सिक्के तो बचा लिए, पर इलाज में कम से कम 200 सिक्के लग जाएंगे। शब्दार्थ। आयोजन, व्यवस्था, आरंभ, शुरू होना, प्रतिभा, गुण, प्रसन्न, खुश, पुरस्कार, इनाम, पराजित, हारना, अध्यापन संकेत। विद्यार्थियों को छलकपट से दूर रहने की सलाह दे। उन्हें ईमानदारी पूर्वक सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य मौखिक। शुद्ध उच्चारण कीजिए। कंजूस, प्रतिभा, अजबगढ़, इलाज, तारीफ, पुरस्कार, प्रतियोगिता, विक्रम सिंह, आयोजन, सिक्के पराजित, असंभव। सोचिए तथा बताइए। एक प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? 2 दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ? 3 हवा की तरह कौन दौड़ रहा था? लिखित। सही उत्तर पर सही टिक का निशान दीजिए। 1 विजेता के लिए पुरस्कार की राशि कितनी थी? 1 40 सोने के सिक्के, 2 200 सोने के सिक्के, 3 100 सोने के सिक्के। 2 राजा किस शहर में रहता था? 1 गजबगढ़, 2 अजबगढ़, 3 सुंदरगढ़। 3 दौड़ प्रतियोगिता में किसकी विजय हुई? 1 राजा की, 2 गोपाल की, 3
मंत्री की। खोचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खिलाड़ी, प्रतिभा, राजा, गोपाल, इलाज, अजबगढ़। सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। 1. राजा विक्रम सिंह बहुत ही कंजूस राजा था। 2. राजा ने विजेता गोपाल को 100 सोने के सिक्के दिए। 3. गोपाल हवा की तरह दौड़ रहा था। 4. राजा दौड़ जीत गया। 5. राजा के इलाज में 500 सोने के सिक्के लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. राजा कैसा व्यक्ति था? 2. राजा ने गोपाल के सामने क्या शर्त रखी? 3. राजा किस तरह दौड़ प्रतियोगिता जीत गया? 4. राजा ने अपने 100 सोने के सिक्के कैसे बचाए? भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. कंजूस। 2. प्रतियोगिता। 3. प्रसन्न। 4. स्वस्थ। विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। 1. शहर। 2. राजा। 3. विजय। 4. अच्छा। 5. आरंभ। 6. जीत। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। 1. व्यक्ति। 2. राजा। 3. विजय। 4. प्रसन्न। 5. पुरस्कार। 6. हवा। क्या तुमने कभी खेलों या पढ़ाई लिखाई से संबंधित प्रतियोगिता जीती है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव अपने मित्रों को बताइए। यदि तुम राजा की जगह पर होते तो क्या करते? अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखो और कविता को जोर जोर से पढ़ो। बादल आया, काला काला बादल आया। जल लाया, काला बादल जल लाया। जल बरसा झम झम झम। नाच उठा मन छम छम छम।